हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित और एबी टीच मैथ पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे द्विघात समीकरण को हम लोग किस प्रकार पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमने एक प्रश्न लिया है कि द्विघात समीकरण 4x² माइनस 3x माइनस 1 और इक्वल 0 को पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि द्वारा हल कीजिए। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि अब पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि यानी पूर्ण वर्ग विधि। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमें समीकरण दिया रहता है द्विघात समीकरण, वो हमें दिया रहता है किसमें, ax² प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में हमें ये दिया रहता है। ठीक है, तो ये ax² प्लस वी एक्स, ये हमारे क्या x वाले पद हैं, और जो c है ये हमारा क्या है, अचर पद है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पॉइंट जो है, सबसे पहले तो ये हो गया कि हमारा समीकरण क्या है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये रहा आपका कि यहाँ कि x के सभी पद बाईं ओर तथा अचर पद को बराबर के दाईं ओर रखते हैं, दाईं ओर रखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इसके बाद बेटा, x² के, यदि x² का गुणांक दिया है हमें, x² के गुणांक से दोनों ओर भाग देते हैं, दोनों ओर भाग देते हैं। इसके बाद x के गुणांक का आधा करके, x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग दोनों ओर जोड़ देते हैं, दोनों ओर जोड़ देते हैं। क्या कर देते बेटा, दोनों ओर जोड़ देते हैं। यानी सबसे पहले x के सभी पद को हम लोग बाईं ओर रखेंगे तथा जो अचर पद दिया है उसको हम लोग बराबर के दाईं ओर रखते हैं। दूसरा पॉइंट, x² के गुणांक, यदि x² का गुणांक दिया है हमें, कभी कभी क्या होता है बेटा, समीकरण ऐसा भी हो जाता है ये x² प्लस 5x प्लस का 6 इक्वल 0 दे दें। तो यहाँ पे क्या, x² का गुणांक नहीं दिया गया हमें। ठीक है, नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, इसको फिर हम लोग नहीं करेंगे। तो यदि दिया गया है तो हम लोग क्या करते हैं, x² के गुणांक से दोनों ओर भाग दे देते हैं। इसके बाद x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग जो है हम लोग दोनों ओर जोड़ देते हैं। इसके बाद हम लोग x के लिए इसको हल करते हैं। तो बेटा इसको हम थोड़ा रफ करते हैं, फिर हम इसको हल करना बताते हैं आपको। ठीक है ना, देखिए बेटा, यहाँ पे हमें ये समीकरण दिया गया था कितना, 4x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल 0। यानी ये समीकरण हमें दिया गया 4x² माइनस का 3x माइनस का 1 बराबर 0। ये हमें समीकरण दिया गया बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि x के सभी पद बाईं ओर तथा अचर पद को हमें बराबर के दाईं ओर रखना है। तो रखो बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कितना है, 4x² माइनस का 3x बराबर 1, ये हो गया हमारा। इसके बाद हमने क्या होता है, x² के गुणांक से दोनों ओर भाग दे देते हैं। तो x² का गुणांक क्या है, जो x के गुणा में लिखा हुआ है, कितना आपका 4x²। x² का गुणांक क्या है आपका, ये 4 है। 4 से सभी में भाग दे दो। यहाँ पे देखो, 4x² बटे 4 माइनस का 3x बटे 4 बराबर में हो गया आपका कितना, 1 बटे 4। ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद क्या है, x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग दोनों ओर जोड़ देते हैं। तो देखो बेटा, पहले तो इसको हल कर लो, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना मिला हमें, x² माइनस 3 बटे 4x बराबर में हो गया कितना हमारा, 1 बटे 4। अब x का गुणांक का आधा करना है हमें। अभी देखो, जैसे 10 होता तो अभी बता देते, अब कितना हो जाता, 5। 8 होता तो बता देते 4। 6 होता तो बता देते 3। यानी 2 से भाग देने पर ही तो आधा हो रहा है आपका। ठीक है, तो अब यहाँ कितना दिया गया हमें, x का गुणांक हमें दिया गया 3 बटे 4। तो देखो बेटा, 3 बटे 4 इसका आधा करो, यानी 2 से दे दो भाग। ठीक है, इसके नीचे एक मान लो, पहले चौथे का दूसरे तीसरे का गुणा करा दो, कितना हो गया, 3 गुणा 1 और 4 गुणा 2, यही तो हो गया। यानी 3 बटे 8 कितना हो गया आपका, यहाँ पे 3 बटे 8। थोड़ा इसको रफ करते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे 3 बटे 8 हुआ हमारा, तो 3 बटे 8 का दोनों ओर वर्ग करते और जोड़ देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे x² माइनस 3 बटे 4x प्लस 3 बटे 8 का
होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी देखो 1/4 प्लस कितना ये 3/8 का वर्ग। हो गया ना, यहाँ तक तो आपका हल हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है बेटा कि हमें जो है इन दोनों को वर्ग बना लेना है। ठीक है, इसको हम रब करते हैं थोड़ा। तो देखिए बेटा यहाँ पे इसको हल करते हैं और इसको वर्ग कैसे बना लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है x² माइनस 3/4 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर दिया, तो हमें a प्लस बी और a माइनस बी का बनाना। अब a प्लस बी और a माइनस बी का बनता कैसे है ये देखो यहाँ पे। जैसे हमें इसमें कितना आया x² माइनस का 3/4 x प्लस का 3/8 का होल स्क्वायर। अगर हम कहें इसको आप लिख दो x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर। तो अब इसको लिख क्यों दिया, तो ये देखो क्योंकि हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर ये हो गया प्लस बी स्क्वायर ये हो गया बी स्क्वायर हमारा, यही तो है। और -2ab चूंकि माइनस का बनाया हमने तो -2ab है तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू ये कितना है b का 3/8, यही तो है। फिर से यहाँ काट दो, ये 2 6 को 8 यानी x² माइनस 3/4 x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, यही तो बन गया। इसलिए हमने क्या कहा था, यदि यहाँ पे आपको माइनस दिया जाए तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यदि यहाँ पे प्लस दिया गया तो ये हमारा बन जाएगा किसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखो बेटा यहाँ पे हम लोग सीधा लिख देंगे, ये हमारा हो गया ए और ये हो गया हमारा क्या बी। तो ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर, इसको आप हल कर लो 1/4 प्लस इसको हल करेंगे कितना होगा 9/64 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर, इसका लासा ले लो कितना आएगा 64, इधर हो जाएगा कितना 16 प्लस 9, इसका 9 कितना होता 25, इसलिए हम इसको कितना लिख देंगे अब यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे हम लोग x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर 25/64, कितना हो गया बेटा 25/64। अब इसको वर्ग बना लो, या इसका वर्ग यहाँ पे रूट चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो x माइनस 3/8 बराबर में हो जाएगा कितना √5/8 का होल स्क्वायर। हो गया ना, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, कितना मिला हमें x माइनस 3/8 बराबर में प्लस माइनस 5/8, ये हो गया हमारा हल। अब हमें चूंकि x का मान चाहिए, क्या चाहिए हमें बेटा x का मान चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे एक बार लेंगे धन चिन्ह, दूसरी बार ले लेंगे हम लोग माइनस चिन्ह। तो देखो धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, इसके बाद क्या करते बेटा माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। तो देखो बेटा धन चिन्ह लेने पर यहाँ जो भी प्लस माइनस का आता है, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है x माइनस 3/8 बराबर में 5/8, तो x बराबर हो जाएगा कितना 5/8 प्लस 3/8, तो x बराबर हमारा कितना हो गया 8, ये हो गया 5 प्लस 3 यानी हो गया हमारा कितना 8/8, यानी ये कट गया तो कितना मिला हमें 1। तो x का जो मान आ गया वो कितना आ गया हमारा 1 आ गया। अब देखो माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने पर बेटा ये हो जाएगा x माइनस 3/8 बराबर माइनस 5/8, x बराबर माइनस 5/8 प्लस 3/8, तो x बराबर कितना हो गया, ये हो गया हमारा 8 माइनस 5 प्लस 3, x बराबर हो गया कितना माइनस का 2/8, ये कट गया 2 एकम 2 2 6 को 8, यानी x का जो मान आया वो कितना आ गया बेटा माइनस का 1/4। इस प्रकार से x का एक जो मान आया आपका कितना आया, x के जो मान आया आपके एक आए 1 और दूसरा आया कितना माइनस का 1/4, यही तो आपके x के मान आ गए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग पूर्णवर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करते हैं। सबसे पहले तो जो समीकरण दिया रहता है वो किसमें दिया रहता है, हमें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले करना क्या है कि हमें x वाले टर्म को यानी x के पदों को सभी को बाईं ओर रखना है, जो अचर पद दिया है उसको बराबर के दाईं ओर रखना है। ठीक है ना, फिर क्या करते हैं यदि x² का कोई गुणांक दिया है तो उससे क्या करते हैं सभी में भाग दे देते हैं, दोनों ओर भाग दे देते हैं। इसके बाद बेटा x² के गुणांक से भाग देने के बाद जो x का गुणांक आया तो x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग दोनों ओर जोड़ देते हैं। फिर x के लिए हम लोग हल करते चले जाते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना आपको, ये पॉइंट जो है यहाँ ध्यान देना
ये दो एक्स स्क्वायर माइनस 3/4x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर आया। ठीक है, यदि यहाँ पे माइनस आता है तो हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाते, प्लस आता है तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेते हैं। ये जो बराबर के दाई ओर था उसको हम लोग हल करते चले जाते हैं। तो इधर आया था कितना, x माइनस 3/8 बराबर है प्लस माइनस 5/8। तो हम लोगों ने एक बार प्लस चिन्ह लिया, एक बार माइनस चिन्ह लिया, इसलिए कितना आ गया, x बराबर आया 1 और x बराबर कितना आ गया, माइनस का 1/4। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करते हैं।